चलिए आज हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पोज करके आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, ये मान लो हमारे पास सिटी ए है और यहाँ से ये पहुँच गया सिटी बी पे। ठीक है, विद इस कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जो यहाँ से इसकी जाने की स्पीड थी वो क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड रिटर्न बैक टू द सिटी ए विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। और ये वापस आ जाता है सिटी ए में विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, वी एवरेज। फॉर्मूला याद है क्या था, टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये फार्मूला था हमारा। तो डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास x डिस्टेंस है। ठीक है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, v एवरेज क्या होगा। देखिए एवरेज स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी नहीं। ठीक है, तो v एवरेज आएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हमारी x प्लस x। वो x गया है a से b और b से x आया है। ठीक है, और टाइम कितना, मान लो जाने का टाइम t1 था और आने का टाइम t2 है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास t1 क्या आएगा, देखिए टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का जो डिस्टेंस था वो कितना था x, और जो स्पीड है वो कितनी है, मान लो v1 है। ठीक है, तो x बाई v1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। तो t1 हमारे पास आ गया x बाई 10। ओके, ऐसे ही हमारे पास t2 आ जाएगा। वो क्या है, आना जो डिस्टेंस लगी वो कितनी है x, और जो वो स्पीड है उसकी कितनी है 20। तो t2 क्या आ जाएगा x बाई 20। ठीक है, तो यहाँ से v एवरेज हो जाएगा हमारे पास, देखिए ऊपर हो गया x प्लस x 2x डिवाइड, टाइम आ जाएगा x बाई 10 प्लस x बाई 20। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले में से x कॉमन ले लूँ तो इसमें बच गया 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 20। राइट, तो यहाँ से v एवरेज आ जाएगा, x से x कैंसिल आउट, 2 इंटू इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 20 ऊपर और 20 प्लस 10 नीचे, एलसीएम लेंगे तो राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू 20, ओके, डिवाइड बाई 30, कट गया यहाँ से। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 टू 20, 20 टू 40, 40 बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, v एवरेज आ गया। ठीक है, और इसके अंदर शॉर्टकट क्या होगा, देखिए शॉर्टकट हमारे पास हमने बताए थे, अगर जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ, टोटल डिस्टेंस का हाफ v1 से जाता है और टोटल डिस्टेंस में उसका अगला हाफ जो है वो v2 से जाता है। तो देखिए जाना हाफ और आना हाफ, टोटल कितना हो गया 2x। तो x, तो उसमें हमारे पास v एवरेज का फॉर्मूला होता था, याद करिए, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, ये फार्मूला बताया था हमने। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास 2 इंटू वी1 क्या है 10। ये फार्मूला तभी लगेगा जब टोटल डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस में स्पीड v1 है और हाफ डिस्टेंस में v2 है। तो देखिए टोटल जाना और आना टोटल हुआ ना, तो जाने वाला हाफ और आने वाला हाफ, तो जाने वाले में 10 है कांस्टेंट और आने वाले में कितनी है 20 है कांस्टेंट। तो 2 इंटू 10 इंटू 20 बाई 10 प्लस 20,
यही तो आ रहा था हमारे पास यहाँ पे, देखिए। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे ऊपर हमारा क्या बना, 2 इंटू 10 इंटू 20/30, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 10 टू 20 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो हमने दोनों तरीके से ये क्वेश्चन देखा कि कैसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा। अगर मैं ये कहूँ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, मीन्स इस पे वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से ये गया था वहीं पे वापस आ गया। टाइम नीचे लगा लो t1 + t2, कुछ भी होता हो, 0/0 क्या आ जाएगा ना, 0/t1 + t2 क्या आएगा, 0। मीन्स एवरेज स्पीड तो है बट एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसमें 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये जहाँ से चला था वहीं पे वापस आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इसमें, 0। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, 0। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है बट एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती मूविंग ऑब्जेक्ट, यही हमने पढ़ा था, ठीक है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि ए मैन ट्रेवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v0, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट इनिशियल ए है, ये बी है, ठीक है, और ये हमारे पास मान लीजिए सी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बना ली हमने ये। इसने बोला है कि हाफ डिस्टेंस किस स्पीड से चलता है, v0 से, यहाँ से यहाँ ये v0 से चलता है, ठीक है। और ये हाफ डिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि ये टोटल जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये 2x है, ठीक है। और इस 2x में x डिस्टेंस कितना चलता है, वो देखिए 2x में से ये x चलता है v0, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये x है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन ये है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस was covered with velocity v1 for the half time and with velocity v2 for the other half of the time। ये जो टोटल ये वाला बच गया ना b से लेके c तक, इसका जो हाफ टाइम है, मतलब हमने मान लिया इसी कि यहाँ से यहाँ तक टाइम लगेगा t2 लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, t1 लगेगा, ठीक है। टोटल का हाफ डिस्टेंस कवर करने में t1 लगेगा, उससे अगला हाफ कवर करने में कितना लगेगा, t2। तो उसने बोला है कि ये जो टोटल हाफ ये जो बच गया, इसके अंदर जो टाइम लगने वाला है ना b से c के बीच में, उस टाइम का हाफ टाइम चलता है वो v1 से। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक मान लो कितना टाइम लगा उसको, t2/2, और ये चला v1 से, और बचा हुआ ये डिस्टेंस का हाफ नहीं है, ये जो टाइम लगेगा ना ये बी से लेके सी तक, उसका हाफ है, उसमें चलता है वो v2 से। एक ही क्वेश्चन में सारी सिचुएशन आ गई हैं, ठीक है। ए से बी तक हाफ है, बी से सी तक नेक्स्ट हाफ है डिस्टेंस के कम केस में। तो जो पहला हाफ डिस्टेंस है वो v0 से चलता है, अगला हाफ जो है डिस्टेंस है उसमें जो टोटल टाइम लगने वाला है उसके हाफ टाइम में वो v1 से चलता है और हाफ टाइम वो v2 से चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x1 हो जाएगी और ये वाली x2 हो जाएगी। देखो ये जो टोटल है ना, ये हमारे पास कितनी है, पहले देखो x है ये, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा x1 मान लेते हैं और एक हिस्सा x2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x1 क्या हो जाएगा हमारे पास,
x1 देखो क्या हो जाएगा, एक मिनट भाई, देखो x1 है ना, वो उसके लिए हो जाएगा v1 इंटू T2/2। भाई स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है v1, टाइम कितना है T2/2, और x2 कितना हो जाएगा v2 T2/2। ठीक है, और टोटल है ये x, दैट इज x1 प्लस x2, तो ये कितना हो जाएगा v1 T2/2 प्लस v2 T2/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से हमारे पास x से आगे चलते हैं तो देखो v1 प्लस v2, और इसमें कॉमन है T2, मैं ये 2 नीचे रख, ये जो T2/2 है ना, ये 2 इसके नीचे रख। अब जो T2 है वो क्या है, देखिए वो है 2x/v1 प्लस v2। ठीक है, 2 यहाँ से इधर चला गया इसके पास, और v1 प्लस v2 क्या आ गया, नीचे आ गया। क्लियर। हमने ये T2 क्यों निकाला है, देखिए क्योंकि हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, वो कितनी है 2x है। ठीक है, ये जो इसमें 2x आया इसको मत समझना कि ये 2x वो वाला है। ठीक है, तो 2x ये तो हमारे पास T2 आया है, 2x होगा हमारे पास अब डिवाइड बाई T1 प्लस T2, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी चला 2x चला, टाइम कितना लगा T1 प्लस T2 लगा। क्लियर। तो v एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास 2x/v T1 प्लस T2, टोटल ऑफ डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। ओके, तो T2 तो हमने निकाल लिया यहाँ से, और अगर मैं T1 को देखूँ तो यहाँ से T1 क्या आएगा बताओ, देखो T1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है देखो, टोटल तो 2x थी, तो A से लेके B तक कितना डिस्टेंस है x, और स्पीड कितना है v0। ठीक है भाई, A से B तक कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, x कवर किया। टाइम स्पीड कितना लगा v0, तो टाइम जो T1 ये आ गया। अब जो T1 T2 इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, हमारे पास जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। v एवरेज क्या हो जाएगा देखो, वो हो जाएगा 2x/ T1 की वैल्यू है x/v0 प्लस T2 की वैल्यू है 2x/v1 प्लस v2। हमने T2 की वैल्यू पुट करी है। देखिए x ऊपर है, x नीचे वाले में कॉमन हो जाएगा, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा थ्रू आउट ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2, देखो v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, डिवाइड बाई v0 इंटू v1 प्लस v2। मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो v एवरेज क्या आ गया हमारे पास, वो आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। देखिए 1/v0 प्लस 2/v1 प्लस v2 है, इसका एलसीएम क्या आएगा v0 इंटू v1 प्लस v2। फिर ये यहाँ से इस वाले में v0 कटेगा, ये v1 प्लस v2 इधर चला जाएगा, v0 2 के साथ लग जाएगा, तो ऊपर हमारे पास ये अब घूम के ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा 2v0 v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया इसके अंदर। बात समझ में आई। इसमें देखो सारे केस इंक्लूड हो गए, कौन से वाले, एक और भी है देखो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो टोटल डिस्टेंस कवर की है इसने,
इसमें जो टोटल टाइम लगा उसका हाफ टाइम वो v1 से चला, हाफ v2 से। अगर यहाँ इस केस की एवरेज निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, v1 प्लस v2/2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस चीज़ को, ये जो हमने सॉल्यूशन किया है ना इस वाले को। ठीक है, एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। चलो देखो, ये वाला जो हिस्सा है ना आधी डिस्टेंस, इसमें टाइम टोटल का जो हाफ है वो v1 से चला और हाफ कितने से चला, v2 से। तो v एवरेज, ये सिर्फ इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, v एवरेज किस वाले केस में, bc में, वो आएगा v1 प्लस v2/2। जब टोटल टाइम का आधा एक स्पीड से और आधा अलग स्पीड से चले तो ऐसे में एवरेज आता है इस तरह v1 प्लस v2। और टाइम कैसे निकलेगा फिर, जो डिस्टेंस कवर की है वो डिवाइड बाई वो स्पीड जिससे वो चला बाई 2। तो ये t2 है ना, यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम कितना था, t2। तो t2 क्या आ जाएगा, 2x बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, v1 प्लस v2। देखिए यही वाला तो फॉर्मूला आ रहा है। तो डायरेक्ट हम ये भी कर सकते थे, ये जो हमने लॉन्ग वे से किया ना, ऐसे भी कर सकते थे हम इसको, कि जो हाफ पोर्शन है उसका जो टाइम है टोटल, जो हाफ में जो टोटल लगा वो उसका आधा टाइम वो v1 से चला और आधा टाइम v2 से। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, v1 प्लस v2/2। तो जो t2 है वो कैसे निकलेगा, जो x चला वो कितने एवरेज से चला, इतने से, x को इतने एवरेज स्पीड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल मूव्स, एक इलस्ट्रेशन 4.8। ठीक है, इसको ठीक से नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ओके, चलिए तो हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व की जो इक्वेशन है वो है x² / 9 + y² / 4 = 1। ठीक है, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी हुई है। विद कांस्टेंट स्पीड v, एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी वर्टिकली एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस v एज ए फंक्शन ऑफ x y, ये हमें इसमें करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x² / 9 का हमारे पास डिफरेंशिएशन, देखिए कैसे होगा डिफरेंशिएशन। ये जो 9 है ये तो बाहर, और जो x² है उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x dx/dt। आपको आना चाहिए अच्छे से, हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस 1/4 ये बाहर, ये आ जाएगा 2y dy/dt, और इज इक्वल टू हमारे पास 1 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। ठीक है, ओके। देखिए जो 2 होता है ना, उसको पावर जो है उसको आगे लेके आएंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, फिर जो 5 जिस पे पावर लगी थी उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, x का टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये dx/dt आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबरेट करें तो देखो dx/dt, क्या ये vx है, और dy/dt क्या ये vy है। समझ गए ना, मीन्स
एक्स के एक्स डायरेक्शन में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, वाई में हो रही है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x/9 और vx, ठीक है, प्लस 2y/4 और देखिए 2y ये है ना यहाँ पे बाई 4 और dy/dt क्या हो जाएगा vy = 0। ओके, उसके बाद हमारे पास इसमें देखिए vx, इनको अलग अलग साइड कर लेते हैं तो हमारे पास vy क्या बनेगा देखते हैं, vx क्या बन जाएगा देखते हैं। vx हमारे पास बनेगा इसमें, देखिए यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये 9 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मीन्स 9/4, साथ में y ये है, x यहाँ से नीचे आ जाएगा और साथ में क्या रहेगा इसके vy रहेगा। अब इसको ध्यान से सेपरेट करेंगे अलग अलग तो यही आएगा ये, ठीक है। चलिए उसके बाद हमारे पास देखो हमें एक चीज़ पता है आल्सो, एक होता है हमारे पास vx² + vy² = v²। ये क्या है याद करिए, vx_i + vy_j = v वेक्टर होता था। इस तरह की इक्वेशन हम लिखते थे। इस वेक्टर इक्वेशन का अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप मैग्नीट्यूड इसका बताते थे कि v का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा vx² + vy² और अंडर रूट को मैंने इधर ले रखा है इसलिए स्क्वायर में, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन होती है। अगर ये इसमें जेड भी होता था मतलब k कैप, लेकिन ये मोशन इन प्लेन है, ओनली एक्स और वाई में। देखो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, एक्स और वाई में। अगर एक्स वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फिर एक्स वाई में वेलोसिटी होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास ना हम क्या करते हैं कि एक ये vx वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो vx हमारे पास क्या है भाई, -9/4 y/x vy, उसका क्या कर दो देखो स्क्वायर, प्लस vy² = v², ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा भाई, अगर मैं यहाँ से vy निकालूंगा तो vy क्या आ जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो vy हमारे पास आता है इसमें, vy का स्क्वायर वो आएगा 16x² v², देखो v तो आएगा ही, डिवाइड बाई 16x² + 81y², 81y²। देखिए 9 का स्क्वायर 81 ही होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे ना तो हमारे पास vy² ये आ जाएगा, ठीक है। अब ज़रा इसमें थोड़ा सा हम अगर vx और vy को देखें तो यहाँ से हमारे पास जो vx है वो क्या है हमारे पास, देखिए हमने पहले निकाल लिया था, ये है, और vy हमारे पास क्या है, vy हमारे पास ये स्क्वायर में है, लेकिन मैं इसको स्क्वायर से हटा के ओनली vy निकाल लूँ इसका, तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट उधर लगा दूँ तो देखो vy आ जाएगा प्लस माइनस और ये 16 का तो क्या हो जाएगा 4x² का x, v² का v, डिवाइड बाई जो नीचे वाला उस पर रूट लगा दो, 16x² + 81y², ठीक है, और उस पर क्या लगा दीजिए रूट। भाई ये जो इधर स्क्वायर है ना इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, रूट लगेगा ना सारे पे। ऊपर वाले में जो 16 का रूट 4 हो गया, x² का x हो गया, v² का v हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास v आ गया, v भी आ गया और vx हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। देखिए अगर ध्यान से देखें तो जो vx है ना वो क्या होगा हमारे पास, देखिए ये रहा। अब इसमें ना vy की वैल्यू पुट कर देंगे हम, यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो vx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी प्लस माइनस, ठीक है, 9 तो ये है, और जो ये वाली टर्म है इसमें
4xv16 ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मीन्स वी वाई की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है इसकी, ये ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास वी एक्स वो क्या बनेगा, प्लस माइनस 9yv, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम, ठीक है। ये नीचे जो है इसमें रूट का 16x² प्लस 81y² अंडर द रूट आएगा। क्लियर। अब हमारे पास vx भी आ गया है और vy भी आ गया है। ठीक है, इन दोनों को अगर हम उठा के कहाँ पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर ए कह दो, इसको इक्वेशन नंबर बी कह दो। ठीक है, तो पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास v वेक्टर इज इक्वल टू, यही था ना, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यही तो थी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें वी एक्स की वैल्यू पुट करो और वी वाई की, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो आएगा, देखो, प्लस माइनस 9y आई कैप प्लस माइनस 4x जे कैप, और सारे में भार v है, और नीचे क्या आएगा, रूट 16x² प्लस 81y²। ठीक है, तो ये हमारे पास v आ गया, देखिए x और y की टर्म में हमारे पास v आ गया। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a particle moves so that its position vector varies with time as r vector is equal to a cos omega t I cap and a sin omega t j cap। ये इक्वेशन है, एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। आपको पता हो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, ये सब हम इसमें कैलकुलेट करना है हमें। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर r वो है a cos ओमेगा t आई कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अगर हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, स्पीड के बारे में, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मींस अगर पोजीशन वेक्टर का टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया जाए तो वो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। मैंने जो वेलोसिटी पढ़ाया है लास्ट में आपको, उसमें ये इक्वेशन भी लिखी होगी dr/dt। ठीक है, तो हम ऊपर वाली इक्वेशन का क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है, तो d/dt ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू d/dt ऑफ a cos ओमेगा t आई कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। ठीक है, डेरिवेटिव देखिए, ये तो आ जाएगा v वेक्टर, a कांस्टेंट है, cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा t और इनटू ओमेगा। ठीक है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका अलग से हो जाएगा, u प्लस वी मेथड। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस a साइन का होता है cos ओमेगा t, मतलब साइन ओमेगा टी का हो जाएगा cos ओमेगा टी, और साथ में जो ओमेगा टी है, देखिए अब बार बार नहीं बताया जाएगा ना, अब डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से पढ़ा होगा हमने, क्या कि साइन का क्या होता है cos,
और फिर एंगल का भी डिफरेंशिएशन टाइम के, एंगल में क्या है ओमेगा टी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या आएगा ओमेगा ही आएगा, इसलिए ओमेगा मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया ये इसका वेलोसिटी आ गया माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप ये कह सकते हैं कि ये है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। ठीक है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम। क्वेश्चन क्या है पहला, कहता है इनिशियल वेलोसिटी निकालिए। देखिए फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात कर रहा है, t इज इक्वल टू 0 टाइम की बात कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 टाइम, इसका मतलब जो इक्वेशन है इसमें हम पुट कर देते हैं t इक्वल टू 0, तो v तो हो जाएगा v नॉट बाई, राइट, और माइनस ए ओमेगा t की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी की जगह फिर 0 पुट करेंगे तो क्या है कॉस 0, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। अच्छा इसमें इसका एक मिनट, हम एक चीज़ भूल गए यहाँ से, देखो आई कैप और जे कैप ये साथ ही रहेगा इसमें, यहाँ भी आई कैप जे कैप। ठीक है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है और कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये पहली टर्म तो क्या हो गई 0 और दूसरी टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास ए ओमेगा जे कैप। क्यों? क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या आ गया इनिशियल वेलोसिटी आ गई क्या ए ओमेगा जे कैप। ये इसकी क्या थी इनिशियल वेलोसिटी थी। क्या क्या हमने फिर से देख सकते हैं कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है आर, हमने उसका डेरिवेटिव कर लिया, डेरिवेटिव से हमें क्या मतलब अगर पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है डी एक्स बाई डी टी ओ, डी आर बाई डी टी ओ, डी एस बाई डी टी ओ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये जो पोजीशन वेक्टर है उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन ये आ गया। जो भी वेलोसिटी की इक्वेशन आई उसमें टी की जगह 0 पुट कर दो, तो जो टी की वैल्यू 0 पुट करने से जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट इसमें था, देखो आगे इसमें पूछा है कि एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, राइट। तो देखिए ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। हम क्या करें एंगल निकालने के लिए, अभी देखो वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, वेक्टर में हमने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा है, दो वेक्टर के बीच एंगल होता है उसमें। ठीक है यूज, तो अगर मैं इसके अंदर आर डॉट वी अगर लिखना चाहूँ तो अब मैं लिखूँगा उसमें आर वी कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा आर वी बाई आर डॉट वी। ठीक है, तो इसके लिए हमें ना एक तो आर का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, एक वी का मैग्नीट्यूड चाहिएगा, और एक हमें आर डॉट वी चाहिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कोई उल्टा तो नहीं लिख दिया हमने इसको, एक सेकेंड। अच्छा आर डॉट वी ऊपर आएगा भाई, इसको छोड़िए, कॉस थीटा आर डॉट वी बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलिए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के लाते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, या आर डॉट वी निकाल लेते हैं पहले। चलो देखो आर डॉट वी, आर क्या है भाई, अच्छा आर डॉट वी डायरेक्ट निकालते हैं, ज़्यादा इसमें
हमें पता है आर डॉट वी क्या होता है, आर डॉट वी होता है आई का कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जे का जो कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो के का। तो भाई आर तो ये रहा और वी ये रहा, ठीक है। तो आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर और कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इस तरह आएगा हमारे पास। तो ए स्क्वायर ओमेगा भी है, देखो इसमें आर तो ए है, ए स्क्वायर हो गया, इसमें भी है, साथ में माइनस भी इसके रहेगा, ठीक है। ओमेगा इसके ये है, और फिर अंदर इसमें आ जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, ठीक है। प्लस जे के कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जे के कंपोनेंट कौन से हैं भाई, वो हमारे पास हैं ए और ए, तो ए स्क्वायर ओमेगा इसमें भी आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा देखो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इसमें साइन है इसमें कॉस है, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखिए ए स्क्वायर ओमेगा इसमें भी है, ए स्क्वायर ओमेगा इसमें भी है, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो दोनों टर्म सेम, एक प्लस और एक माइनस। इसका मतलब आर डॉट वी क्या आ गया, 0 आ गई। हमें ना आर और वी का मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसे हमें पता है कि इफ़ आर डॉट वी 0 देन आर परपेंडिकुलर टू, if this then r perpendicular to v, okay। तो ये हमारे पास जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसमें पूछा था कि स्पीड एट एन इंस्टेंट, तो वेलोसिटी हमारे पास ये है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये क्या होती है, स्पीड होती है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो क्या होती है, स्पीड ना। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सिंपल है, आई कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, मींस आई कंपोनेंट का स्क्वायर करना है, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये है उसका स्क्वायर, प्लस जे का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी उसका स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर द रूट, ठीक है। अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन, अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर द रूट, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आ गया, ए ओमेगा, वी हमारे पास ये आ गया। क्लियर। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जो आई जे के की फॉर्म में दिए हों और पोजीशन वेक्टर, तो वहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं और उनके एंगल वगैरह उनके बीच में बता सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 रीड करिएगा, ठीक है, पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि
ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मान लो कि हमारे पास ये यहाँ से और यहाँ तक ए बी, ठीक है, दो कोई पॉइंट है जो कि 200 मीटर के गैप के साथ है, ठीक है। ये कहता है इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया, तो इसमें आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और सेकेंड हाफ इज़ विद स्पीड v, सेकेंड हाफ में ये हो गया v मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, ठीक है, यूनिट किलोमीटर पर आवर। इफ़ द एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर, क्या गिवन है, v एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो हमें यहाँ कन्वर्जन करने की ज़रूरत है कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ना सारे के सारे सिस्टम जो यूनिट्स हैं वो सारी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर, तो ये 200 मीटर है, तो हमें उनको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए कि जो डाटा हमें दिया गया वो सेम सिस्टम में है कि नहीं है, ठीक है। तो हम इसको या तो इसको किलोमीटर में बदलें या उनको किलोमीटर पर सेकंड में। तो देखिए हम इसी को कर लेते हैं, एक तरह से हमारे पास ये क्या है, v1 है मान लो, तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। सोचेंगे कैसे किया होगा हमने, तो देखिए अगर 1 किलोमीटर पर आवर है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाई आवर को किस में बदलो, सेकंड में, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। इसको देखें 2 जीरो में 2 गया तो ये आ गया 10 बाई, ऊपर 3 जीरो थे, 2 ही कटे हैं, तो 10/36, या फिर इसको क्या बोलेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड। और अगर 1 मीटर पर सेकंड है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 18/5 किलोमीटर पर आवर, उल्टा हो जाएगा अगर हमें कहीं ऐसा करना पड़ जाए जो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ जाए इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्या, कन्वर्जन हो गया v1 का। तो ये आ जाएगा, मान लो हमारे पास कितने पे कट करें इसको, 3 पे करें तो ये 6 आएगा, ये 20 आ जाएगा, फिर ये 2 से कट करें तो ये 3 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा, हाँ ठीक है, मतलब 6 से ये 3 आ गया, 10 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 50/3 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट हाफ में ये स्पीड है, ठीक है। उसके बाद हमें इसको किलोमीटर पर आवर 40 को बदलना पड़ेगा, v एवरेज को, मीन्स 40 × 5 मीटर पर सेकंड हो गया कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर की जगह क्या रखना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 40, अच्छा इसको कट कर लेते हैं, कितने पे कट होगा, 2 पे ये 9 आ जाएगा, कितना आएगा 20, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 100/9, 20 और 5 का मल्टीप्लाई 100 आएगा ना, मीटर पर सेकंड, ये v एवरेज, ठीक। v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखें तो
देखिए जो टोटल डिस्टेंस है ना उसका हाफ हाफ चला है ये अलग अलग स्पीड से, हाफ अलग स्पीड से है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन ऐसा होता है ना फॉर्मूला उसका। एक मिनट, ये वाला नहीं लगाएंगे, हम सीधा ही लगाएंगे वी एवरेज। अगर हाफ डिस्टेंस एक स्पीड से चला और हाफ एक से, तो आता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो वी एवरेज क्या हो जाएगा 2 इंटू वी1 क्या है भाई, देखो ये रहा वी1 है ना 60 वाला हिस्सा हमारा, तो ये आ जाएगा 50/3 और v2 क्या है हमारा, v2 है, ओके डिवाइड बाई, देखो फॉर्मूले को भूलना मत, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस का हाफ अलग स्पीड से चला है और हाफ अलग स्पीड से चला है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। तो 2v1 v2 क्या हमारे पास v बाई v1 प्लस v2 मतलब 50/3 प्लस v, और v एवरेज कितना दे रखा है 100/9 मीटर पर सेकेंड मैंने निकाला, 2 इंटू 50/3 इंटू वी है ना, और वी एवरेज क्या था 100/9, और ये नीचे हमारे पास क्या है 50/3 प्लस वी। क्लियर, तो हम इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, देखो सॉल्व कर लेंगे। ओके देखो ऊपर वाला जो हमारे पास है ये 50/3 है इंटू 2, तो ये आ जाएगा देखो 100/9 इज इक्वल टू 100/3 इंटू वी डिवाइड बाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 1/9 इज इक्वल टू v/3, और ये ऊपर चला गया, देखो इसका एलसीएम ले लेंगे ना इस वाले का, तो 3 नीचे आएगा एलसीएम में, और फिर 3 चला जाएगा घूम के ऊपर, डिवाइड बाई नीचे क्या रहेगा इसमें 50 प्लस 3v, ठीक है 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको 50 प्लस 3v, और ये हो जाएगा 9v। क्लियर, तो देखो 3v प्लस ये 3v इधर का ये हो गया 50 इज इक्वल टू 9v माइनस 3, कितना हो जाएगा 6v, और v हमारे पास आ जाएगा 6/50, ठीक है, ओ सॉरी उल्टा हो गया, v हमारे पास क्या आएगा, v आएगा 50/6, ये मीटर पर सेकंड में, मैं इसको 18/5 किलोमीटर पर आवर, इसमें जो ऑप्शन दिए थे क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो देखो 6 और 3 5 और 10 मतलब क्या आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, आपकी वो v स्पीड आ गई है। क्लियर, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।